लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पूरी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और पूरी 29 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा मेहनत छिंदवाड़ा सीट पर करनी पड़ेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा वो सीट है जो 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी कांग्रेस के ही खाते में गई थी। छिंदवाड़ा वो सीट है जिसे बीजेपी तकरीबन 4 दशक से भी ज़्यादा समय से जीतने की कोशिश कर रही है। और छिंदवाड़ा वो सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पूरे देश में कमल खिलता है तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ खिलता है। मतलब लगभग कोई भी लहर रही हो, कोई भी समय रहा हो, छिंदवाड़ा सीट एक बार के बाई इलेक्शन को छोड़कर हर बार कांग्रेस के खाते में गई है। और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी सीट को जीतने के लिए सारे जतन कर रही है। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के नामांकन के समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कैबिनेट के कई सारे बड़े चेहरे छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां पर रैली करी नामांकन के बाद। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो देखने वाला घटनाक्रम है वो ये है कि कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से मिलने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उनके घर पहुंचे, क्योंकि दीपक सक्सेना ने कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और वो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। वो नकुलनाथ की नामांकन रैली में भी नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनका बेटा बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में पहुंचा। अब अगर हम शुरू से सारे घटनाक्रमों को देखने की कोशिश करें, डॉक्टर मोहन यादव के जाने के बाद ये बात अब सुनने में आ रही है। ये कहा जा रहा है कि दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के खास हैं, कमलनाथ के करीबी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, वो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सारे घटनाक्रमों को देखें तो विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले से ही लगातार कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे जो इलाके में अपना दमखम रखते थे वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और बीच में खुद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ सहित कई सारे विधायक और पूर्व विधायकों के भी बीजेपी में आने की अटकलें हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए सारी कोशिशें शुरू कर दी। अब इन सारे घटनाक्रमों के बीच में जो सबसे बड़े सवाल हैं वो ये हैं, क्या बीजेपी ने पूरी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर कोई बड़ी चुनौती ले ली है? क्या इन 29 सीटों की राह में कमलनाथ और छिंदवाड़ा सीट खड़ी है? क्या इन 29 सीटों पे, बल्कि कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी की रणनीति कहीं पिछड़ रही है? क्या वो कमलनाथ और उनकी रणनीति में खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि बीजेपी कमलनाथ के करीबियों को लगातार तोड़ रही है? फिर इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ दीपक सक्सेना के घर तक क्यों न जाना पड़े। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कमलनाथ के करीबियों को तोड़ने से कमलनाथ टूट जाएंगे? मतलब क्या सचमुच कांग्रेस इस सीट को हार जाएगी? क्योंकि एक सबसे बड़ा तथ्य जो है, एक जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि कुछ महीनों पहले हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट की 7 विधानसभा कांग्रेस ने एक तरफा जीती है।